सरकार की कारगुजारियों से गुजरात में भय, आतंक की चिंगारी सुलग उठी थी। सरकारी अधिकारी लगान की वसूली के लिए किसानों के जानवर नीलाम करने लगे थे। गांधी जी ये सुनते ही गुजरात पहुंचे। वहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। दोनों कलेक्टर के पास गए और इन अमानवीय अत्याचारों को रोकने के लिए उनसे सिफारिश की। फैसला हुआ, जिन किसानों का फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है वही लगान देगा, और जो नहीं दे सकता उसका लगान माफ किया जाता है। ब्रिटेन ने साइमन कमीशन भारत भेजा। ये कमीशन इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत आया था। भारतवासी जानते थे कि ये कमीशन उनके हित के लिए कार्य नहीं करेगा, इसलिए सभी ने उसका बहिष्कार किया। साइमन कमीशन वापस जाओ! साइमन कमीशन वापस जाओ! साइमन कमीशन वापस जाओ! साइमन कमीशन वापस जाओ! साइमन भारतवासियों की योग्यता जांचने आया था कि भारतवासियों को शासन और अधिकार देना उचित है या नहीं। लाहौर में लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाता हुआ जुलूस आगे बढ़ रहा था। लाला जी इसका नेतृत्व कर रहे थे कि तभी सैंडर्स नामक का एक अंग्रेज पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। वापस जाओ, वापस जाओ! सैंडर्स ने पुलिस को भी लाठी चार्ज का आदेश दिया। पुलिस शांत खड़ी जनता पर लाठियां बरसाने लगी। लाला लाजपत राय के सिर पर गहरी चोट आई, जिसके कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर महान क्रांतिकारी भगत सिंह को लगी तो भगत सिंह ने सैंडर्स को अपनी गोली का निशाना बना दिया। पंजाब का नौजवान वर्ग उनकी हत्या से तिलमिला उठा था। लाला जी की मृत्यु का गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। इसके बाद कोलकाता में होने वाले अधिवेशन में कांग्रेसी नेताओं ने एक मत होकर सरकार से अपील की कि वो भारत को 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य का दर्जा दे दें। अगर 1 वर्ष में ऐसा नहीं हुआ तो हमारा उद्देश्य केवल स्वाधीनता रह जाएगा। इसके लिए हम सभी जी जान से लड़ेंगे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। ये अपील लेकर गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की, लेकिन उसने समझने की कोशिश ही नहीं की। नो मिस्टर गांधी। लॉर्ड इरविन ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीयों में इतनी योग्यता नहीं है कि उन्हें उपनिवेशिक स्वाधीनता दी जा सके। गांधी इरविन समझौते की विफलता ने देश को पूर्ण स्वराज्य के युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। देश की नौजवान पीढ़ी ब्रिटिश सरकार से भीख मांगने को तैयार नहीं थी। वो लड़कर पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। इसी संदर्भ में 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे हुए कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल जी ने अपने हाथों में पकड़े राष्ट्रीय तिरंगे को फहराते हुए कहा था, अब हमारे स्वाधीनता संग्राम का उद्देश्य प्रभुसत्ता संपन्न स्वाधीनता पाना है। इसके लिए हम संघर्ष की अनोखी मिसाल कायम करेंगे। 26 जनवरी को सारे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस मनाना निश्चित हो गया। देश की जनता ब्रिटिश शासन से टकराने के लिए अपनी कमर कस चुकी थी। अचानक तभी ब्रिटिश सरकार ने दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु नमक पर कर लगा दिया। ये बात सुनकर गांधी जी मन ही मन सुलग उठे। उन्होंने नमक कर का सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़कर विरोध करने के लिए दांडी यात्रा का निश्चय कर लिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! अपने 76 साथियों के साथ गांधी जी ने ये यात्रा आरंभ की थी। 24 दिनों बाद जब वे दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे तो उनके साथ हजारों की संख्या में लोग थे। जहां उन्होंने नमक बनाया,
पुलिस ने नमक कानून को तोड़ने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारत की जेलें एक बार फिर भारत मां के निर्दोष सपूतों से भर गई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके बाद लंदन में 12 नवंबर 1930 को गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की रफ्तार और तेज कर दी। सरकार इस आंदोलन से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो समझौता करने को राजी हो गई। दिल्ली आकर गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से मुलाकात की, लेकिन समझौते का कोई हल नहीं निकल पाया। इसके बाद इरविन इंग्लैंड चले गए और उनके स्थान पर लॉर्ड विलिंगटन आए। उनसे भी बातचीत करने का कोई लाभ नहीं हुआ। एक बार फिर लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन 7 सितंबर 1931 को हुआ। गांधी जी लंदन पहुंचे, जहां ब्रिटिश सरकार ने स्वराज्य की मांग ठुकरा दी। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती दी और कहा, अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो दूसरा रास्ता अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। वे अभी भारत लौटे भी नहीं थे। तभी सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार को जेल में डाल दिया। सरदार पटेल ने उनके स्वदेश पहुंचने से पूर्व सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बजा दिया। सारा देश एकजुट हो गया। स्वदेश पहुंचते ही गांधी जी और सरदार पटेल को यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। देश में फैली विद्रोह की आग को जड़ से बुझाने के लिए लॉर्ड विलिंगटन ने पुलिस को आदेश दिया कि वो सत्याग्रहियों की भीड़ पर घोड़े दौड़ाए, उन पर लाठी चार्ज करे और बेधड़क गोलियां चलाए। अंग्रेजी सरकार! अंग्रेजी सरकार! अंग्रेजी सरकार! हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अंग्रेजी सरकार! इसके बाद अंग्रेज सरकार ने भारतवासियों में फूट डालने के लिए एक और चाल चली। मिस्टर रेमजे मैकडॉनल्ड ने दलित जातियों को चुनाव के लिए अलग अलग अधिकार दे दिए। गांधी जी ने आमरण अनशन पर बैठने का निश्चय कर लिया। जो जो दिन खिसकते गए, सरकार के हौसले पस्त होने लगे। अंततः समझौता हुआ और गांधी जी आमरण अनशन से हट गए। जेल से छूटने पर वे हरिजनों के कल्याण में लग गए। जगह जगह हरिजन आश्रम की स्थापना की जाने लगी। सन 1939 में इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध और इटली ने जापान के विरुद्ध युद्ध की मुहिम छेड़ दी। वॉइसरॉय ने बिना किसी को सूचित किए ये कह दिया कि इस विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ है। इसके अतिरिक्त उसने कहा, भारत में स्वराज्य की स्थापना के संबंध में युद्ध की समाप्ति के बाद बात की जाएगी। ब्रिटिश सरकार ने अकारण ही भारत को युद्ध की आग में झोंक दिया। गांधी जी ने विश्व युद्ध के दौरान बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया। कांग्रेस ने सरकार की कोई मदद नहीं की, बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। इस बार उनका नारा था, नायक भाई, नायक भाई, नायक भाई। इसका मतलब था वॉरफेड के नाम पर भारतीय एक पैसा नहीं देंगे और युद्ध में कोई भी भारतीय सैनिक ब्रिटिश की सहायता नहीं करेगा। यह अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल गया। इसमें 1,20,000 स्त्री पुरुष गिरफ्तार किए गए, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! गांधी जी चाहते थे कि भारतीय ब्रिटिश सत्ता को नकार दे और उनके साथ आजाद देश के नागरिकों की भांति बर्ताव हो। इसलिए उन्होंने 2 नारे दिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और दूसरा नारा था, देशवासियों के लिए करो या मरो। ध्यान रहे, अहिंसा का पालन करते हुए हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। अब तो करना है या मरना है। भारत की स्वतंत्रता के लिए ये हमारा अंतिम युद्ध है। इसमें प्रत्येक भारतीय सेनापति की तरह हिस्सा लेगा। जीवन की अंतिम सांस तक इस युद्ध को जारी रखना है। लड़ना है तो लड़ना है। इस युद्ध में हमें जीतना है। भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ होना बाकी था।
तभी अंग्रेजी सरकार ने अपनी दमनकारी नीति का सहारा लेते हुए 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले गांधी जी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को आगा खां जेल में रखा गया। देश के प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हो चुके थे।